हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली लेफ्ट और राइट दोनों बैंक से जो भी उसमें ट्रिब्यूटरीज आकर मिल रही हैं उन्हें देखेंगे, और ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स और मैप की मदद से दिखाऊंगी, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। चलिए, तो एक बार शुरू करने से पहले ट्रिब्यूटरीज को आप मेरे साथ रिकॉल करिए। जो ब्रह्मपुत्र का हमने कोर्स देखा था, जिन्होंने कोर्स की ब्रह्मपुत्र की वीडियो नहीं देखी है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहाँ पर मेरे साथ रिकॉल करेंगे तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट कहाँ से होती है और किस डायरेक्शन में फ्लो करती हुई लास्ट में बे ऑफ बंगाल में कैसे आती है। तो अगर हम शुरू करें ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो इसका ओरिजिन हमने देखा था, ये चेमा यांगडंग ग्लेशियर और अंगसी ग्लेशियर से निकल रही थी, फिर थोड़ा पैरेलल टू हिमालयाज ये फ्लो कर रही थी, और उसके बाद इंडिया में एंटर होने से पहले ये एक साउथवर्ड बेंट लेती है नामचा बारवा पीक से, और फिर सियांग के नाम से ये इंडिया में एंटर करती है। उसके बाद जब ये असम में पहुंचने वाली थी तब इसमें दो नदियां आकर मिलती हैं, दिबांग और लोहित, जिसके बाद इसका नाम क्या बन जाता है, ब्रह्मपुत्र, और फिर इसी नाम से ये इंडिया के असम स्टेट में फ्लो ऑन करती है। लास्ट में फिर हमने देखा था जब ब्रह्मपुत्र अपने लोअर कोर्स में आ रही थी तब ये बांग्लादेश में एंटर करती है और इसका नाम जमुना हो जाता है। फिर गंगा की एक शाखा पद्मा आकर इससे मिलती है और फिर आगे ये मेघना नाम से जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तो एक शॉर्ट में मैंने आपको पूरा कोर्स समझाया है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का। डिटेल के लिए आप ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अगर आप ये मैप देखें तो इस मैप में मैंने ब्रह्मपुत्र की सारी ट्रिब्यूटरीज को दिखाया है जो उसे लेफ्ट और राइट बैंक से आकर ज्वाइन करती हैं। तो एक ऑर्डर में अगर हम देखें तो शुरू करेंगे तीस्ता से, जिसकी एक सहायक नदी है रंगीत, जिसे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगी। अभी आप मैप में ट्रिब्यूटरीज को देखिए और साथ साथ उनकी लोकेशन को देखिए। ओके, तो चलिए, तीस्ता आ गई, तीस्ता की एक सहायक है रंगीत। उसके बाद नेक्स्ट जो नदी आती है वो है संकोश, फिर मानस है, देन कामेंग, सुबनसिरी, और उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र ही आ रही हैं सियांग के नाम से जो एंटर करती हैं वो, तो ये कोई सहायक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो हमें दिबांग मिलेगी, लोहित, दिसांग, दीखू, धनसिरी और कलांग। तो ये हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो हमें पढ़नी है, जिन्हें हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज जो शॉर्ट ट्रिक्स है इन्हें याद करने की, उसे देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो मैं अभी आपको शॉर्ट ट्रिक्स प्रोवाइड कराऊंगी इन ट्रिब्यूटरीज को याद करने की, वो एक ऑर्डर में होगी, यानी कि तीस्ता से हम लोग शुरू करेंगे, रंगीत, संकोश, मानस को लेते हुए कहाँ तक आएंगे, कलांग या फिर कोलांग नदी से आप कहते हैं, वहां तक पहुंचेंगे। तो आप उस शॉर्ट ट्रिक्स को अगर ऑर्डर में ही याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ताकि एक ऑर्डर में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी नदी अब ब्रह्मपुत्र में आकर मिलेगी। तो चलिए शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक को देखें तो ये क्या है, आपने देखा था अभी मैप में हम लोगों ने तीस्ता से शुरू किया था। तो चलिए तीस्ता से शुरू करते हैं। 30 रंग कोस मन का मांगे, एक बार मैं शॉर्ट ट्रिक बोल रही हूं आपके लिए, 30 रंग कोस मन का मांगे, सुबन दिबांग लो दीदी धन को लांगे। अच्छी सी है, एक लाइन है, अगर आप इसको पूरा फ्लो में देखें तो क्या बोलेंगे, 30 रंग कोस मन का मांगे, सुबन दिबांग लो दीदी धन को लांगे। अब देखिए इसे कैसे समझते हैं शॉर्ट ट्रिक्स को। 30 का मतलब है तीस्ता नदी से, रंग का मतलब है रंगीत, यानी कि अभी हमने देखा जो तीस्ता की सहायक नदी थी। कोस का मतलब है संकोश से, मान का मतलब है मानस, का मांगे यानी कि कामेंग, कामेंग नदी देखी थी अभी आपने, देखिए मैप में फिर से, मानस के बाद कौन सी नदी थी, कामेंग नदी, तो का मांगे यानी कि कामेंग। फिर सुबन से सुबनसिरी आप आसानी से समझ जाएंगे, दिबांग, दिबांग, लो का मतलब है यहाँ पर लोहित से, दी का मतलब है, देखिए दी, दो नदी आ रही हैं एक साथ, दिसांग और दीखू, लेकिन दिसांग डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र में आकर नहीं जुड़ती, ये दिहिंग में आकर जुड़ती है और फिर दिहिंग ब्रह्मपुत्र में आकर जुड़ती है। तो यहाँ पर आप उस दीदी को कैसे याद करेंगे, दिहिंग और दीखू, देन धनसिरी, उसके बाद कोलांग का मतलब कोलांग जो नदी है, कोलांगे का मतलब क्या है, कोलांग नदी, या जिसे आप कलांग नदी भी कह सकते हैं। तो एक बार चलिए मेरे साथ शॉर्ट ट्रिक बोलिए,
30 रंग कोस मन का मांगे, सुबन दिबांग लो दीदी धन को लांगे। ये पूरी एक ऑर्डर में है, अगर हम इसे लेकर चलेंगे ब्रह्मपुत्र की सारी सहायक नदियों को। लेकिन अगर आपको याद करना है इसे राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, तो कैसे याद करोगे? 30 रंग कोस मन का मांगे और इसी में सुबन को जोड़ देंगे, तो ये आपकी पूरी राइट ट्रिब्यूटरीज जो है ब्रह्मपुत्र की, मतलब वो नदियां जो उसे दाएं हाथ से आकर मिलती हैं, वो कंप्लीट हो जाएगी। कौन सी? अगर राइट बैंक के लिए बोलेंगे तो क्या होगा? 30 रंग कोस मन का मांगे प्लस इसमें क्या कर देना है? सुबन को। और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करनी हो तो क्या बोलेंगे? दिबांग लो दीदी धन को लांगे। तो सारी जो उसे बाएं तरफ से आकर ब्रह्मपुत्र को मिलती हैं वो कवर हो जाएंगी। तो देखिए एक शॉर्ट ट्रिक बताई और उसमें सारी ब्रह्मपुत्र की नदियां कवर हो गई। एक बार फिर से मेरे साथ रिकॉल कीजिए। 30 रंग कोस मन का मांगे, सुबन दिबांग लो दीदी धन को लांगे। तो चलिए अब एक बार इसकी शॉर्ट सारी नाम देख लेते हैं ट्रिब्यूटरीज के जो इसे लेफ्ट से आकर मिलती हैं। दिबांग, लोहित, दिहिंग जिसे हम बूढ़ी दिहिंग भी बोलते हैं, दिखो, धनसिरी और कोलोंग या कलांग भी कह सकते हैं आप। वहीं राइट साइड से यानी कि जो उसे दाएं तरफ से आके मिल रही है उन्हें देखें तो वो है सुबनसिरी, कामेंग, बार नदी, मानस, संकोश और तीस्ता। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं अपनी एक एक सहायक नदी के साथ। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो देखेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, यानी कि वो नदियां ब्रह्मपुत्र की जो उसे बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। तो अगर हम बाएं से बात करें तो कौन सी नदियां मिलेंगी? देखिए ये वाली साइड बताया था ब्रह्मपुत्र इस साइड फ्लो हो रही है, तो जब आप इस तरफ फेस करके खड़े होंगे तो आपका ये राइट, तो वो ब्रह्मपुत्र की राइट ट्रिब्यूटरीज और आपका लेफ्ट ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज। चलिए तो अगर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करें एक बार मैप में देख लेते हैं और फिर एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी लेफ्ट सहायक नदियों की, यानी कि वो नदियां जो उसे बाएं तरफ से आकर मिलती हैं, तो सबसे पहले देखिए मैप में यहां पर दिख रहा होगा, दिस इज योर दिबांग, ओके, देन लोहित, बूढ़ी दिहिंग, दिखो, धनसिरी, कोपिली जो किस में आकर मिल रही है? कोलोंग में, जिसे हम केलांग भी बोलते हैं। तो यही नदियां हमें देखनी है जो उसे कहां से आकर मिल रही हैं? लेफ्ट से आकर मिलती हैं। तो यही नदियां हमें देखनी है जो उसे बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी नदी, पहली नदी जो उसे आकर मिलती है लेफ्ट से, वो कौन सी है? दिबांग। आप देख सकते हैं ये सियांग, यानी कि जो तसांगपो उसका नाम था जब वो तिब्बत में आ रही थी, और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करके उसका ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है? सियांग है। तो सियांग में सबसे पहले आकर जो नदी मिल रही है वो कौन सी है? लेफ्ट तरफ से, वो कौन सी है? दिबांग। तो दिबांग का अगर ओरिजिनेशन देखें तो ये मतलब इसका उद्गम की अगर हम बात करें दिबांग की, तो वो इंडो चाइना के बॉर्डर से हो रहा है। साथ साथ ये कहां से निकलती है? मिश्मी हिल से। देखिए अरुणाचल प्रदेश में बहुत छोटी छोटी पहाड़ियां पाई गई हैं, जब हिमालय टूट गया है तो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं यहाँ पर, और उसमें एक पहाड़ी का नाम क्या है? मिश्मी। पहाड़ियों के बारे में, अगर हिल्स के बारे में आपको जानना है तो आप माउंटेन रेंजेस वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो अब मिश्मी हिल्स से ये निकल कर आती है दिबांग मेरी, और फिर ये अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई सियांग में आकर मिल जाएगी। ठीक, तो ये तो इसकी पहली सहायक नदी हमने देख ली। चलिए अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो इससे आकर नदी हमें मिल रही है वो कौन सी है? देखिए लोहित। दिबांग मिल गई सबसे पहले, उसके बाद कौन सी नदी आके मिलती है? लोहित। तो अगर लोहित की बात करें तो लोहित, ध्यान दीजिए, ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। दिबांग तो यही अरुणाचल प्रदेश में ही आ रही थी मिश्मी पहाड़ियों से निकलकर, लेकिन अगर लोहित को देखें तो ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। और ट्रांस बाउंड्री रिवर तो हमने बहुत सारी पढ़ी है, याद कीजिए जल्दी से। गंगा की बहुत सारी सहायक थी, देखी हमने जो ट्रांस बाउंड्री थी। साथ साथ ब्रह्मपुत्र भी एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तो अब ब्रह्मपुत्र की जो हम एक सहायक पढ़ने जा रहे हैं लोहित, ये भी क्या है? ट्रांस बाउंड्री रिवर है। आई होप कि अब तक आपको ट्रांस बाउंड्री क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए ट्रांस बाउंड्री किस किस की है? ये इंडिया और चाइना की। साथ साथ ये कहां से निकलती है? तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन से ओरिजिनेट होती है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है और फिर असम में आकर ये सियांग और दिबांग के साथ मिल जाती है। आप देख सकते हैं मैप में लोहित, दिबांग और सियांग एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, और उसके बाद जो एक मेन स्ट्रीम जा रही है उसका नाम क्या हो गया है? ब्रह्मपुत्र। अगर बात करें दिहांग की, दिहांग जब एंटर करती है, यानी कि जब मिलने वाली होती है सियांग और दिबांग के साथ, तो यहाँ पर एक ब्रिज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र वाली वीडियो में भी हमने आपको दिखाया था।
अब जब लोहित मिलने वाली होती है सियांग और दिबांग नदी से, वहीं पर एक ब्रिज बना हुआ है धोला सदिया ब्रिज। याद कीजिए जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हमने पढ़ा था तो याद कराया था कि ब्रह्मपुत्र डी से डी बहती है, यानी कि धोला टू धुबरी बहती है। तो वहीं पर ये जो धोला सदिया ब्रिज है वहां बनाया गया है, जो किस नदी पर है, लोहित नदी पर बनाया हुआ है। और इसको हम भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जानते हैं। भूपेन हजारिका नॉर्थ ईस्ट के बहुत बड़े पर्सनैलिटी हैं और इन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं ब्रह्मपुत्र के ऊपर। इसी से इस जो ब्रिज है इसका नाम रख दिया गया है धोला सदिया ब्रिज। असम और अरुणाचल प्रदेश को ये ब्रिज जोड़ता है, जो किस नदी पर है, लोहित नदी पर है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है। साथ साथ ये जो धोला सदिया ब्रिज है ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज है ओवर वाटर। ध्यान दीजिए, पानी के ऊपर बना हुआ सबसे लंबा ब्रिज जो है भारत का, वो कौन सा है, धोला सदिया ब्रिज, जो किस नदी पर है, लोहित नदी पर। अब ये आप दोबारा रिकॉल करें, एक बार ये हो चुका है जब हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ा था, रिकॉल कीजिए। और आज हम दूसरी बार इसे देख रहे हैं, तो आई होप कि अभी आपको और अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि धोला सदिया ब्रिज कहां पर है, लोहित नदी पर है। और ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज है पानी के ऊपर। वहीं एक और ब्रिज की बात की गई थी, रिकॉल कीजिए, जो अभी अभी रिसेंट इनॉग्रेट हुआ है ब्रह्मपुत्र के ऊपर, क्या नाम है उसका, बोलिए जल्दी से। यस, वेरी गुड, बोगी बील ब्रिज। तो जो बोगी बील ब्रिज है वो रेल कम रोड ब्रिज है, लेकिन ये भारत का सबसे लंबा ब्रिज जो पानी पर बना हुआ है। वो भारत का सबसे लंबा ब्रिज कब है, जब अगर हम रेल और रोड दोनों की बात करेंगे, यानी कि रेल और सड़क अगर दोनों की बात करें किसी ब्रिज को लेकर, तब बोगीबील ब्रिज की बात होगी। लेकिन अगर केवल पानी के ऊपर बात करेंगे तो सबसे लंबा ब्रिज कौन सा आएगा, धोला सदिया ब्रिज, जो किस पर है, लोहित नदी पर बना हुआ है। चलिए, तो अब आगे अगर हम थर्ड इसकी सहायक नदी देखें जो इसे लेफ्ट से ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र को, तो वो आती है मेरी दिहिंग या फिर बूढ़ी दिहिंग। आप देख सकते हैं, ये देखिए दिहिंग नदी दिखाई गई है, ठीक है। साथ में इसकी एक सहायक नदी दिखाई गई है दिसांग, जो अभी हमने मैप, मेजर वाला जो मैप था सबसे पहले हमने देखा था, उसमें दिखाई गई थी दिसांग, जहां पर मैंने कहा था कि ये पहले दिहिंग में आकर मिलती है और फिर दिहिंग एट लास्ट ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। ये मेजर ब्रह्मपुत्र रिवर जा रही है आपकी, ये दिहिंग नदी आ रही है जिसमें दिसांग उसकी सहायक आकर उससे जुड़ जाती है। तो चलिए दिहिंग को देख लेते हैं। दिहिंग कहाँ से आती है, पटकाई हिल से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में है। पटकाई हिल्स आप पता होगा आपको, नहीं जिनको पता है वो माउंटेन रेंज वाली वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ आपको, ताकि ये आपको रिकॉल हो जाए। जो पटकाई हिल्स है ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाते हैं। इनसे ये निकलती है दिहिंग नदी हमारी, जिसे हम बूढ़ी दिहिंग भी बोलते हैं, और तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है असम की, वहां से फ्लो करते हैं। ध्यान दीजिए, ये वही डिब्रूगढ़ है जहां पर ब्रह्मपुत्र आकर माजुली आइलैंड बनाना शुरू करती है। दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लखीमपुर और एक डिब्रूगढ़, जहां से माजुली आइलैंड्स ब्रह्मपुत्र बनाना शुरू करती है। तो ये तो बात हो गई दिहिंग की, और साथ साथ इसकी सहायक नदी अगर हम देखें तो वो क्या है, दिसांग इसकी सहायक है। चलिए, अब अपनी नेक्स्ट अगर सहायक नदी देखें जो ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है, तो देखिए अभी हमने बूढ़ी दिहिंग देख लिया। अब उसके बाद जो नदी मिलेगी वो कौन सी है, दिखो। ये देखिए मैप में यहाँ पे दिखा रखा है, दिखो आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र से, जो कहाँ से आती है, नागालैंड से। अभी तक जो नदियां आ रही थी वो कहाँ से आ रही थी, अरुणाचल प्रदेश से। तो अब हम आ गए हैं अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरे स्टेट में, जो क्या है, नागालैंड। और नागालैंड से निकलकर ये कहाँ आती है, असम में आकर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र कहाँ बह रही है, केवल असम में। अरुणाचल प्रदेश से आकर कहाँ चली जा रही है, सीधे असम में। तो ये नागालैंड से निकलती है और फिर असम में जाकर मिल जाती है। चलिए आगे अगर हम देखें तो उसके बाद आती है मेरी धनसिरी। दिखो के बाद जो नेक्स्ट नदी जोड़ रही है इसको, ब्रह्मपुत्र को, वो कौन सी है, धनसिरी है। और धनसिरी भी कहाँ से आती है, नागालैंड से निकलती है, लेसांग पीक से। नागालैंड में कहाँ से निकलती है, लेसांग पीक से निकलती है, लेसांग चोटी से। और उसके बाद असम में आकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, गोलाघाट और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट के पास ये ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। कौन सी नदी, धनसिरी। बहुत ध्यान से देखिएगा धनसिरी, क्योंकि अभी एक और नदी पढ़ेंगे जो उसे राइट से जोड़ेगी, वो क्या होगी, सुबनसिरी। देखिए सुबनसिरी यहाँ पर आ रही है और धनसिरी इधर से आ रही है, एक लेफ्ट है और एक
राइट है। अभी और आगे समझेंगे इसे जब हम सुबनसिरी भी समझ लेंगे। अभी के लिए आप एक बार धनसिरी देखिए ध्यान से और इसे मेमोराइज रखिएगा जब तक हम सुबनसिरी पर मूव ऑन नहीं करते। चलिए, तो धनसिरी कहाँ से आती है? नागालैंड से लेसांग पीक से निकल रही है और फिर असम और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट पे आकर ये ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। साथ साथ एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात धनसिरी के बारे में कि ये अपने मिएंडर्स बनाने के लिए फेमस है। मिएंडर्स क्या होते हैं? विसर्ग। देखो, जब नदी सांप की तरह बहती है तो वो क्या बनाती है? मिएंडर्स बनाती है। आप मैप में भी देख सकते हो, देखो एकदम ऊपर नीचे करके आकर ये किसमें? ब्रह्मपुत्र में मिल रही है। तो ये अपने मिएंडर्स के लिए भी फेमस है। चलिए, तो अब नेक्स्ट अगर नदी देखें हम तो वो आती है कोलोंग नदी। देखो, कोलोंग एज सच ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है, लेकिन हाँ हम कह सकते हैं कि वो सहायक भी है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र मेन स्ट्रीम जो ब्रह्मपुत्र की बह रही है ये उसी में से एक पॉइंट से निकलती है और दूसरे पॉइंट पर आकर जुड़ जाती है। मतलब ब्रह्मपुत्र जा रही है, उसमें से ही एक शाखा टूटेगी, इसकी पतली सी एक स्ट्रीम निकलेगी और फिर वापस एक चक्कर लगाकर ये वापस ब्रह्मपुत्र में मिल जाएगी। तो अगर इसकी बात करें ये कहाँ पर है? वो स्टेट ऑफ असम में ये फ्लो करती है, इसलिए इसका कोई एज सच ओरिजिन नहीं है और साथ साथ इसे हम केलांग के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसकी एक सहायक है जो अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? कोपिली। देखिए नेक्स्ट, ये कोपिली आप इस मैप में देख सकते हो। ये देखिए ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रही है, ओके, ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रही है और वहीं पर देखो कोलोंग एक पॉइंट से निकलती है और दूसरे पॉइंट पर आकर मिल जा रही है, ठीक है। और कोलोंग की अब हम एक सहायक पढ़ने जा रहे हैं जो क्या है? कोपिली, जो आकर कोलोंग में मिल जाती है और फिर ये कोलोंग कहाँ मिल रही है? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल रही है। तो अगर हम कोपिली की बात करें तो ये मेघालय के पठार से निकलती है, मेघालय के पठार से निकलती है और ये एक इंटर स्टेट रिवर है। देखो, ट्रांस बाउंड्री रिवर पढ़ी जो देशों की बाउंड्री बना रही हैं, अब हम पढ़ रहे हैं एक इंटर स्टेट रिवर जो क्या है? कोपिली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कोपिली, क्योंकि ये मेघालय और असम की सीमा बनाती हुई फिर मेघालय से निकल रही है, फिर असम में जा रही है और एट लास्ट कोलोंग में जाकर मिल जाती है। और कोलोंग किस में मिल जा रही है? ब्रह्मपुत्र में। साथ साथ जितनी नदियां ब्रह्मपुत्र को लेफ्ट से ज्वाइन करती हैं या कह लीजिए साउथ से ज्वाइन कर रही हैं, जितनी भी नदियां ब्रह्मपुत्र को, उसमें सबसे बड़ी नदी अगर हम देखें तो वो क्या है? कोपिली। इट इज द लार्जेस्ट साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इन असम। सारी नदियां ब्रह्मपुत्र से आकर असम में ही मिल रही हैं, फिर चाहे वो राइट से मिलती हो या फिर लेफ्ट से मिलती हो। लेकिन अगर जितनी नदियां उसे लेफ्ट से मिलती हैं और जो या फिर ये कह लीजिए जो उसे साउथ से मिल रही हैं, उसमें सबसे बड़ी अगर हम सहायक नदी की बात करें ब्रह्मपुत्र की तो वो क्या है? कोपिली है, ठीक है। सो आई होप कि अब आपको पूरी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी समझ में आ गई होंगी। एक बार मेरे साथ नाम रिवाइज कीजिए जल्दी से जो उसे लेफ्ट से मिलती हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या है? दिबांग मिलती है, फिर लोहित आकर उसको मिलती है, उसके बाद दिहिंग या बूढ़ी दिहिंग जिसे हम कहते हैं वो मिलती है, फिर दिखोऊ, दिखोऊ के बाद क्या आ जाती है मेरी? धनसिरी, और धनसिरी के बाद हम कहाँ आ जाते हैं? कोलोंग के बाद कोपिली पर। सो आई होप कि अब लेफ्ट ट्रिब्यूटरी जो भी मिल रही हैं वो आपको पूरे याद हो गई होंगी और शॉर्ट ट्रिक्स तो याद होगी ही। जल्दी से रिवाइज करो शॉर्ट ट्रिक मेरे साथ। 30 रंग, बोलिए, 30 रंग को मन का मांगे, सुबन दिबांग लो दीदी धन को लांगे। वेरी गुड। ऐसे ही अगर आप शॉर्ट ट्रिक एक दो बार और बोलेंगे तो पूरी अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगी। चलिए अब हम देखने चलते हैं ब्रह्मपुत्र की वो सहायक नदियां जो उसे राइट हैंड से मिलती हैं, यानी कि जो उसे राइट बैंक से ज्वाइन करती हैं। तो एक बार मैप में देख लेते हैं। जैसे हमने लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज देखी थी तो यहाँ पर सियांग आ रही है, यानी कि ब्रह्मपुत्र सियांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में आ रही है। अब सबसे पहली नदी जो उसे मिलेगी वो क्या है? सुबनसिरी, देन भराली जिसे हम जिया भराली भी कहते हैं और इसका एक और नाम है कामेंग, जो अभी हम आगे देखेंगे। क्योंकि ट्रिक में क्या है? का मांगे, तो का मांगे मीन्स कामेंग या भराली जिसे कह सकते हैं या जिया भराली, ये सारे कामेंग के ही नाम है। उसके बाद बात करें तो बार नदी है, मानस, संकोश और तीस्ता। ध्यान दीजिए, जो बार नदी से जब हम ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां देखेंगे तो बार नदी से जो भी ब्रह्मपुत्र में नदियां आकर मिलेंगी वो सब ट्रांस बाउंड्री रिवर होंगी, यानी कि वो भूटान या तिब्बत से होकर आकर भारत में ब्रह्मपुत्र में मिल रही हैं। तो चलिए सबसे पहले कौन सी नदी देखनी है अब हमें?
सुबनसिरी। सुबनसिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। चलिए, सुबनसिरी को अगर हम देखें तो ये पहले ही ट्रांसबाउंड्री रिवर है, क्योंकि ये तिब्बत से निकल कर आ रही है अरुणाचल प्रदेश में, और फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद असम में आकर ब्रह्मपुत्र से मिल रही है। नेक्स्ट इसके बारे में बात करें, अगर ब्रह्मपुत्र की हम इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं सुबनसिरी के बारे में, अगर हम सारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है सुबनसिरी। मतलब लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज भी सारी देखें और राइट भी सारी अगर हम देखें तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है ब्रह्मपुत्र की? सुबनसिरी। लेकिन केवल अगर, ध्यान दीजिए, लेकिन केवल अगर हम लेफ्ट वाली सहायक नदियों की बात करें तो कौन सी नदी आएगी? बोलिए मेरे साथ, अभी पढ़ी है हमने बिल्कुल लास्ट, कोपिली। वेरी गुड, ठीक है। अगर ओवरऑल बात होगी तो वो क्या होगी? सुबनसिरी। लेकिन अगर सिर्फ साउथ से मिलने वाली या फिर लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो वो क्या होगी? कोपिली। तो ये तो बात हो गई मेरी सुबनसिरी की। साथ साथ अगर हम सुबनसिरी को देखें तो ये कहाँ आकर मिलती है? लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में आकर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। अब देखिए, सुबनसिरी पढ़ी थी हमने, और एक और साथ साथ मैंने बताया था क्या पढ़ी थी, कौन सी सिरी पढ़ी थी जो लेफ्ट से आकर उसको मिल रही थी? बोलिए जल्दी से। धनसिरी। वेरी गुड। तो धनसिरी और सुबनसिरी, देखो दोनों नदी अपोजिट हैं, तो कैसे याद करोगे? और दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं। तो धनसिरी और सुबनसिरी को आप कैसे याद करेंगे? सुबह सुबह धन दबाएं, सुबह सुबह धन दबाएं, धन दबाएं। और सुबह सुबह का क्या मतलब है? सुबह का मतलब यहाँ से है सुबनसिरी से, धन का मतलब है धनसिरी, और दबाएं का मतलब दाहिनी और बाएं, यानी कि राइट और लेफ्ट। तो सुबनसिरी राइट से मिलती है, धनसिरी लेफ्ट से मिलती है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी सिरी कहाँ से मिल रही है, यानी कि सुबनसिरी कहाँ से मिल रही है और धनसिरी कहाँ से मिल रही है। और अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, तो आ जाते हैं अपनी नदी सुबनसिरी पर। तो सुबनसिरी और धनसिरी हो गई, सुबह सुबह धन दबाएं। अब बात करें अगर हम सुबनसिरी के लेकर, तो सुबनसिरी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं। भारत में ऐसी 3 नदियां पाई जाती हैं जो गोल्ड डस्ट के लिए फेमस है। गोल्ड डस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए, गोल्ड डस्ट भारत में 3 नदियों में मिलता है। एक सोन नदी, याद कीजिए सोन नदी किसकी सहायक है? जल्दी से देखिए, एक मेजर रिवर है जिसकी सोन नदी सहायक है, गंगा की। वेरी गुड, गंगा की सहायक नदी है सोन, वहां पर गोल्ड डस्ट पाया जाता है भारत में। दूसरी सुबनसिरी देखिए हम पढ़ रहे हैं, और तीसरी नदी हम देखेंगे स्वर्ण रेखा, जो हम जब पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स की बात करेंगे। तो 3 नदी अगर भारत में जो गोल्ड डस्ट पाई जाती, जिनसे गोल्ड डस्ट पाया जाता है, अगर उनकी बात करें तो वो कौन कौन सी हैं? सोन नदी जो गंगा की सहायक है, दूसरी सुबनसिरी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक है, और जो तीसरी नदी है वो क्या है? स्वर्ण रेखा, जिसे हम कब पढ़ेंगे? जब हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, गोल्ड डस्ट से मिलने वाली 3 नदियां कौन कौन सी हैं, और इसमें से सुबनसिरी भी फेमस है फॉर इट्स गोल्ड डस्ट। तो ये तो बात हो गई सुबनसिरी को। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट सहायक नदी जो सुबनसिरी के बाद ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है, जिसका नाम क्या है? कामेंग, या जिसे हम भरेली या जय भरेली भी, जिया भरेली भी कह सकते हैं। कामेंग, भरेली या फिर जिया भरेली। अगर हम इसका ओरिजिनेशन देखें तो ये कहाँ से निकल रही है? अरुणाचल प्रदेश में तवांग डिस्ट्रिक्ट से, और ये बाउंड्री बनाती है, एक कामेंग डिस्ट्रिक्ट है उसका ईस्ट और वेस्ट बाउंड्री ये बनाती है। कौन सी नदी? कामेंग, भरेली या फिर जिया भरेली। चलिए आगे अगर हम देखें अपनी थर्ड सहायक नदी को जो सुबनसिरी के बाद मिलती है, वो क्या है? बार नदी। और ध्यान दीजिए, बार नदी से मैंने क्या बताया था कि बार नदी के बाद और बार नदी से जो भी नदियां ब्रह्मपुत्र में मिलेंगी वो क्या होंगी? ट्रांस बाउंड्री रिवर कहलाएंगी। तो ट्रांस बाउंड्री है तो ब्रह्मपुत्र के में मिलने वाली नदी कौन सी है? बार नदी पहली। तो बार जो से राइट साइड से मिल रही है, राइट साइड से मिलने वाली पहली ट्रांस बाउंड्री रिवर कौन सी है? बार नदी। और ये कामरूप और दर्रांग डिस्ट्रिक्ट जो है असम की, उन्हें अलग अलग करती है।
तो ये तो बात हो गई बार नदी की। अब नेक्स्ट आते हैं मानस। बहुत इंपॉर्टेंट है मानस। मानस पे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, जिसे अभी हम देखेंगे। चलिए तो पहले मानस के बारे में पढ़ लेते हैं। मानस ट्रांसबाउंड्री रिवर है और ये 3 देशों से के बीच में बहती है। तिब्बत यानी कि चाइना का ऑटोनॉमस रीजन, उसके बाद भूटान में आती है और फिर इंडिया में फ्लो करती है मानस के नाम से। अब क्योंकि ट्रांसबाउंड्री है तो हमें पता है ट्रांसबाउंड्री रिवर का हर अलग अलग जगह पर इसका अलग अलग नाम होगा, तो हमें तिब्बत और भूटान के नाम से लेना देना नहीं है। हम इंडिया का नाम याद रखेंगे और वो क्या है, मानस नदी। मानस आती कहां से है, हिमालयन फुटहिल से, क्योंकि तिब्बत से निकल के आ रही है तो सीधी सी बात है ये हिमालय के फुटहिल से ही आ रही होगी और ये सदर्न भूटान और इंडिया के बीच में फ्लो ऑन करती है। अब हम मानस के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो मानस क्या है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है भूटान का, मतलब भूटान में जितनी भी नदियां पाई जाती हैं उसमें सबसे बड़ी नदी जो है वो क्या है, मेरी मानस है। साथ साथ ये ब्रह्मपुत्र में आकर कहाँ मिलती है, जोगे घोपा जगह है असम में, वहां पर आकर ये मिल जाती है ब्रह्मपुत्र में। और इस पर 2 नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। रॉयल मानस नेशनल पार्क जो भूटान में है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कहाँ पर है, असम में सिचुएटेड है इसकी रिवर वैली में। और ये अपने एलिफेंट्स यानी कि हाथियों के लिए फेमस है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सा नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस नदी में है। तो ये तो बात हो गई मानस के बारे में। अब आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिब्यूटरी, वो क्या है, संकोस। अगर संकोस की बात करें तो ये भी एक ट्रांसबाउंड्री रिवर है, भूटान और इंडिया में ये फ्लो ऑन कर रही है और ये नॉर्थ भूटान में बहती है और फिर असम में आकर ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन करती है। देखिए मानस कहाँ बह रही थी, साउथ ऑफ भूटान में, और जो संकोस है ये कहाँ पर बहती है, नॉर्थ ऑफ भूटान पे। तो नॉर्थ भूटान की अगर हम बात करें यानी कि उत्तरी भूटान की बात करें तो वहां पर मुझे संकोस नदी बहती हुई मिलेगी। और अगर हम दक्षिणी भूटान की बात करें यानी कि सदर्न भूटान की बात करें तो वहां पर मानस नदी आकर मुझे मिलेगी। और जो दोनों वहीं आकर किसमें मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र में आकर, कहां पर, असम, इंडिया। चलिए तो ये तो बात हो गई संकोस की। और अब आ जाते हैं ब्रह्मपुत्र की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तीस्ता के नाम से जानते हैं। देखिए अभी तक जितनी भी हमने सहायक नदियां पढ़ी, फिर चाहे वो लेफ्ट रही हो या फिर ब्रह्मपुत्र की राइट ट्रिब्यूटरी यानी कि दाएं बाएं कहीं से भी वो नदी आकर मिल रही हो, वो सब कहाँ आकर मिल रही थी, असम में आकर मिल रही थी, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हम तीस्ता को देखें तो यही एक ऐसी ब्रह्मपुत्र की सहायक है जो उसे असम में नहीं मिलती, कहाँ आकर मिलती है, बांग्लादेश में आकर मिलती है। तो तीस्ता ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलती, किससे मिलती है, जमुना से मिलती है, क्योंकि बांग्लादेश में आके ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है, रिकॉल कीजिए जल्दी से। जब हमने ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम पढ़ा था तब क्या नाम बताया था ब्रह्मपुत्र का, बांग्लादेश में जमुना। वेरी गुड। जैसे ब्रह्मपुत्र असम की लाइफलाइन है, उसी तरह अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की लाइफलाइन कौन सी नदी है, तीस्ता नदी है। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तीस्ता कांग से, तिब्बत में जगह है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है, जो कंचनजंगा पीक के नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्थ ऑफ सिक्किम, क्योंकि हमें पता है कंचनजंगा कहाँ पर है, नेपाल और सिक्किम की बाउंड्री पर। वहीं से ये तीस्ता कांग से जगह है जहां से ये ओरिजिनेट होती है, फिर तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो करती हुई लास्ट में जमुना में आकर बांग्लादेश में मिल जाती है। आगे बात करें तो देखिए ये इसमें आप देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, बांग्लादेश में आकर इसका नाम जमुना हो गया है और यहाँ पर इसकी सहायक नदी तीस्ता आकर इसे ज्वाइन कर रही है। तो ये तो बात हो गई इसकी। साथ साथ ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल के थ्रू बहती है, अगर हम भारत के राज्यों को देखकर जहां से ये निकलती है, और सिक्किम और वेस्ट बंगाल की बाउंड्री बनाती है। साथ साथ अगर हम इसकी बात करें तो जो तीस्ता नदी है ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के थ्रू बहती हुई आती है, रांगपो और जलपाईगुड़ी इन 2 शहर से होकर गुजरती हुई आकर जमुना नदी में कहां पर मिलती है, फुलचारी जगह पर मिलती है। कई बार पूछ लेता है कि तीस्ता बांग्लादेश को आकर कहां मिलती है, तो पता होना चाहिए कहां आकर मिलती है, फुलचारी जगह पर आकर ये मिलती है। साथ साथ अगर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो वो अभी हमने मैप में देखी थी, वो क्या थी, रंगीत, इसकी मेजर सहायक नदी है जो इसमें आकर मिलती है। और तीस्ता क्योंकि हिमालय से निकल के आ रही है तो अच्छा फ्लो है पानी का, तो इसलिए इस पर एक बैराज भी बनाया गया है बांग्लादेश में, जो किस नाम से जाना जाता है, तीस्ता बैराज के नाम से जाना जाता है। और ये एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है, मतलब एक सिंचाई परियोजना है, और कहां पर है ये, बांग्लादेश में।
तो आई होप कि अब आपको पूरा जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी थी वो हमने देख ली है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम कहाँ से शुरू हुए थे, तीस्ता से शुरू करी थी। अगर हम अपनी ट्रिक याद करें, रिकॉल कीजिए एक बार ट्रिक को जल्दी से मेरे साथ। 30 रंग कोस मन का मांगे, वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, सुबन दिबांगलो दीदी धन को लांगे, वेरी गुड। तो चलिए अगर हम देखें तो हमने तीस्ता से शुरू करा था। अगर हम अपनी ट्रिक की बात करें और हमने तीस्ता पर आकर अपनी सारी ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली सारी नदियों को देख लिया है। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। और जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक आप स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।